इसका शुक्रिया अदा बिल्कुल इस वाले से करना चाहेंगे कि हम एज ए इंसानियत जो है, ठीक है, इंसानियत के तौर पे आप शुक्रिया अदा हमारा करना बनता भी है। जबरदस्त, अच्छी बात बिल्कुल है। करना बनता है। न्यूज़ है आज की, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इंडिया ने हमें एक बहुत बड़े एहसान के नीचे दबा दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि क्या किया है। इस तरह की न्यूज़ हमारी मीडिया आपको नहीं देगी, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ से पॉजिटिविटी क्रिएट हो सकती है दो मुल्कों के दरमियान। आज हमारे जो तकरीबन 23 के करीब जो मछुआरे थे, वो शुमाली पायरेट, शुमाली डाकुओं ने अपने कब्जे पर ले लिए, तो इंडियन नेवी ने जाकर उनको छुड़ाकर हमारे हवाले कर दिया। हमारे 23 मैं अमीर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है, 8 दिन है। मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर, मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है कल दोपहर 3 बजे। रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। इंडियन जिंदाबाद। तो मैं तो यही कहूँगी, मैंने तो पहले कहा कि इंडिया नेवी जिंदाबाद। क्या बात है, मुझे कोई डर नहीं है। हाँ जी, इमरान आपसे कहा है कि थैंक यू। अगर उनकी साजिश भी है तो बहुत अच्छी साजिश है। ऐसी साजिश करनी चाहिए, ऐसी साजिश करनी चाहिए। करनी अच्छा काम भी करते हैं तो हम उसको नेगेटिव साइड पर क्यों लेके जाते हैं कि समझ लें, वो तो उनको कैदी ही कहते हैं ना। वो चाहे कैदी ना भी हों, वो लेके जाते हैं। अदा करना चाहिए। तो हम यही मैं बात करने लगा था, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे कोई फॉरेन मिनिस्टर को सॉरी, उनको थैंक यू करना चाहिए। थैंक यू। यहाँ पर हम इंसाफ भी कर रहे हैं। हम अपने जो माइनॉरिटी से, गाइस सुनिएगा, हम अपने माइनॉरिटीज़ को इंसाफ भी दे रहे हैं। हम यहाँ पर हर एक बंदे के साथ इक्वल ही हैं। हमारी गवर्नमेंट भी बड़ा अच्छा हर एक के साथ इक्वल चल रही है। तो सर हम इंसाफ भी कर रहे हैं, हर चीज़ हम दे रहे हैं, तालीम भी अच्छी है हमारे मुल्क में। फिर हम इंडिया से ज़्यादा तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? वो नाइंसाफ़ी करके भी, वो जुल्म करके भी, मुसलमानों पर भी, कश्मीर पर भी, लेकिन आज वो सुरखरू है दुनिया में। हम सब कुछ करने के बाद भी हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? इस चीज़ का आपने आंसर। बकरियाँ अगर हमारे पाकिस्तान के लिए उन्होंने जान बचाई है तो बहुत अच्छा काम किया है, वो मदद कर सकते जे। लेकिन कोई साजिश है तो वो, लेकिन कुछ भी नहीं। मैं वैसे पूछ रही हूँ साजिश क्या करनी है उन्होंने, वो तो बहुत से कंट्रीज की जान बचा रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, अगर मैं पूछूं, को समझाना। नहीं, हम भी तरक्की कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बगैर तरक्की के ना हम एक्ट में ताकत बने, ना हमने जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं देख लें, ओरिएंट ट्रेन का देख लें, दूसरा देख लें, तरक्की कर रहे हैं। तो हमने अभी बनाई है, इंडिया में 2002 की है, 2000 की है। लेकिन इंडिया आपको अभी घास नहीं डालेगा जब तक आप घुटने नहीं टेकेंगे। इंडिया आपको घास नहीं डालेगा। सर इंडिया ने कहा सबसे पहले दहशतगर्दी खत्म करो। नहीं, इंडिया नहीं दहशतगर्दी कर रहा। कौन साल में इंडिया करवा रहा है शुरू अफगानिस्तान। अच्छा, हाँ जी। तो सर ये कहकर हम ये कहीं ना कहीं ये तो नहीं बताते कि हम कमजोर, इंडिया बड़ा ताकतवर है, कि जो हमारी इंटरनल मामलात में भी दखल अंदाजी करता है। सर इससे ज्यादा जुल्म तो चाइना के अंदर मुसलमानों पर हो रहा है, वहाँ पर हम क्यों? ऐसा नहीं है, चाइना के अंदर मुसलमानों पर जुल्म नहीं है। आप हम लोग नहीं कर सकते। कहते तो हैं बड़े फखर से, हो मोदी तक कप तो के बादशाह बना, और ये है कि कप जीत के कप बना। अच्छा, ये जो मिसालें दी जाती है, हम तो उनका एक सेक्टर में मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो ये कैसे कह लेते हैं कोई कप तो के होया। फिर उनकी आवाम देखें, वो अपनी आवाम की कैसे खिदमत कर रहे हैं, हर काम उनका ऐसे चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन हम वहाँ कम्युनिटी सिस्टम, कम्यून सिस्टम है, उनके लॉज को ऑब्जर्व करना। जैसे आप इंग्लैंड जाएंगे इमिग्रेशन करके, तो आपको इंग्लैंड के लॉज को अवेयरनेस हासिल करनी पड़ेगी, उनको अवेयर करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर नाम आपका? अलीमुद्दीन पराचा। अच्छा, क्या करते हैं? मैं शिकार जिला कचहरी में। अच्छा, जबरदस्त। सर बात करने का पर्पज ये है, क्या लगता है कि हमें अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते बराबर करने, आपको क्या लगता है इंसानियत प्रमोट कर रहे हैं वो? अगर उन्होंने जान बचाई है तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके पीछे उनका कोई बेनिफिट ना हो तो वो अलग बात है। मैं मर जाऊं, कौन सा बेनिफिट? लेकिन अच्छी चीज़ है ये। बेनिफिट कौन सा हो सकता है? पता नहीं। बताए तो क्या बेनिफिट हो सकता है? आपको क्या लगता है कि वो क्या बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं? मैं भी वो दुनिया के सामने अच्छा बनना चाहते हूँ। दुनिया के सामने सिर्फ पाकिस्तानियों को बचा के अच्छा बनना है उन्होंने? जान बचा के, अपनी जान को खतरे में डाल के, सोमाली पायरेट्स को सरेंडर करवा के, फिर उन्होंने हमारी ऐसा तो उनके आगे क्या
उनका शुक्रिया अदा हमें एज अ नेशन करना चाहिए। सिर्फ मैं इंडिविजुअल नहीं बल्कि सबको करना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ वो कोई 22-23 जाने नहीं बचाई बल्कि 22-23 ख़ानदान बचाए हैं। मगर ये है कि ये सिंगल साइड है। बहुत दफ़ा आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी बहुत सारे जो मछेरे हैं इंडियन, उनको भी रेस्क्यू किया है। उसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं। अभी रिसेंटली आपने पाकिस्तानी नेवी का एक देखा होगा, उन्होंने भी जो है ना रेस्क्यू किया काफ़ी लोगों को। तो हमें एटलीस्ट जो है जो हमारी फ़ौज है उनको तो हम अप्रिशिएट करते हैं, बट जो दूसरे मुल्क में है अगर उन्होंने इंसानियत जो है इस चीज़ की बचाई हैं, 25 फैमिली जिस तरह आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल हमें जो है ना इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये तो पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी हम जो है वो देखते हैं। और ख़ाली पाकिस्तान ही नहीं, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में, चाहे तुर्की को जब ज़रूरत पड़ी है तो इंडिया सबसे बढ़ चढ़ के आगे हाजिर हुआ है। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था तो इंडिया ने उसकी मदद की है। बेशतर जितने भी ममालिक हैं अगर नाम लिए जाएँ तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने कभी ना कभी इंडिया से मदद नहीं ली हुई। नाइबर्स है, गुड नाइबर्स बन सकते हैं। हम 47 से पहले एक ही थे अगर देखा जाए तो। इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए कि हम अच्छे एक हमसाये साबित हो सकते हैं दोनों मुल्क। 23 मार्च जो है उन्होंने एक सेलिब्रेट किया है, हमारा जो है तहरीक आज़ादी का जो दिन है वो उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो डेफिनेटली हमें भी चाहिए कि हम जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, क्योंकि बाउंड्रीज़ हैं, कल्चर्स हैं, बट अगर पार्टीशन है तो इंसानियत भी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें अप्रिशिएट जो है ना उस चीज़ को करना चाहिए। 23 पाकिस्तानी जो कि आज बचाए गए हैं, यकीन करें एक एक पाकिस्तानी जो है वो पीछे एक पूरी फैमिली को बिलोंग करता है। तो आप ये ना कहें 23 पाकिस्तानियों को बचाया, मैं समझता हूँ कि 23 ख़ानदानों को जो है आज बचाया गया। और यही बड़ी बात है कि इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो ना सिर्फ मतलब छुपाए जाएँ बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो है वो बताए जाएँ। हमसाया मुल्क है हमारा, बाउंड्रीज़ हैं जिनकी वजह से हमें साइड पे रहना पड़ता है, लेकिन हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारे भाई हैं वो, और मज़हब की डिफरेंस की वजह से हमारे थोड़े से ताल्लुकात का थोड़ा सा आता है, लेकिन हम इंसान हैं और से एक ही जैसा लाल रंग का हमारा। समुंदर में भारतीय नौसेना डाकू के लिए काल बनी हुई है। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज को समुद्री डाकुओं को कब्जे से छुड़ाया और 23 सदस्यीय पाकिस्तान चालक दल को भी सुरक्षित निकाल लिया। नौसेना ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें देखा जा सकता है कि अल कंबर 786 जहाज का पाकिस्तान चालक दल इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। बता दें कि भारतीय नौसेना ने 9 हथियारबंद समुद्री डाकुओं को भी गिरफ्तार कर लिया। इन डाकुओं ने ही जहाज को हाईजैक कर लिया था। नौसेना ने कहा कि उसे एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबर 786 को हाईजैक करने की सूचना मिली थी। नौसेना के मुताबिक 2 जहाज़ों को अरब सागर में तैनात किया गया था। इन जहाज़ों ने हाईजैक किए गए जहाज को रोका। नौसेना ने कहा 12 घंटे से ज़्यादा की मशक्क़त के बाद समुद्री डाकुओं को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। इस पर सवार 23 पाकिस्तानियों को भी सुरक्षित निकाला गया, उनका मेडिकल कराया गया और फिर जाने दिया गया।